आज के वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला उन लोगों के लिए जिनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं आपके कि दीदी हमारा 1 साल कंप्लीट होने वाला है, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, पर हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए अभी तक। अब अगर आपका शॉर्ट चैनल है तो आपका भी मुझे कमेंट रिसीव होता है कि दीदी हमारा शॉर्ट चैनल है लेकिन अभी तक हमारे 10 मिलियन व्यूज जो 3 महीने के अंदर हमें करने थे कंप्लीट, वो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि अगर हमारा 1 साल तक अगर हमारा पूरा नहीं होता है, फिर 3 महीने तक हमारे व्यूज कंप्लीट नहीं होते हैं, तो क्या हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा? है ना आपके सवाल? तो चलिए आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। अगर आपका लॉन्ग वीडियो वाला चैनल है, मतलब अगर आप 4000 कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं, तो अगर आपके 1 साल के अंदर नहीं होते हैं तो आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपका वॉच टाइम कंप्लीट करना है, और आपका जो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो किस तरीके से है आपका जो है आगे अगले साल जो आपको काम करना है। आपको पता है कि 1 साल के अंदर हमें अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम प्लस हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं, तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। अगर आपका ये इतना क्राइटेरिया 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और डरना है कि नहीं डरना है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और सेकंड, अगर आपका शॉर्ट चैनल है तो आपके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं कि नहीं हुए, या फिर आपके 90 डेज में 90 दिन में आपके 10 मिलियन व्यूज़ हुए हैं नहीं हुए। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका 90 डेज में अगर 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुए तो आपको भी क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और आपको जीरो से शुरू करना है कि आपके किस तरीके से आके नेक्स्ट 3 महीने उसमें काउंट होंगे। ओके, प्रॉपर डिटेल में वीडियो आपको ये मिलने वाली है। मान लीजिए आपका लॉन्ग वीडियो है, आपकी लॉन्ग क्रिएटर हैं आप, मेरी तरह मैं एक लॉन्ग क्रिएटर हूँ, मैं शॉर्ट बहुत कम डालती हूँ इसलिए मैं क्यों एक लॉन्ग क्रिएटर हूँ। अगर मान लीजिए आप एक लॉन्ग क्रिएटर है तो आपको 365 दिन के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर, ओके 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। उसके बाद हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। टोटल जितनी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है चैनल पे सभी का काउंट होकर टोटल हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। ओके, ये होगी लॉन्ग की बात। अगर हमारा शॉर्ट चैनल है तो हमें 3 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर प्लस 10 मिलियन व्यूज हमें 90 दिन के अंदर करने होते हैं, तभी हम चैनल का मोनेटाइज करवा सकते हैं। ये आपको पता है, सिंपल सटीक है। ओके, अब मान लीजिए आपका 1 साल कंप्लीट होने वाला है, आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, लेकिन आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आपको दिक्कत यही आती है कि दीदी हमारा जो है ना सब्सक्राइबर तो हो गए लेकिन हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, हमारा 1 साल होने वाला है, तो अब हम क्या करें? 1 साल के बाद क्या हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा? नहीं, आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए आपने चैनल क्रिएट किया था 2022 में, चल 2023 लेके चलते हैं हम, 22 क्यों ले, तो पुराना साल हो गया। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 को अपना चैनल शुरू किया है, ठीक है, लॉन्ग, और आपके वहाँ पे 0 सब्सक्राइबर और 0 वॉच टाइम आपका था। अब मान लीजिए आ गया है 1 जनवरी 2024, मतलब 1 साल हो गया, ये चीज़ समझिए, आपका 1 साल हो गया है। अभी आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो आपका वॉच टाइम है वो आपका 2500 घंटे का या फिर 3000 घंटे का हो चुका है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप समझ जाना उस चीज़ से। अब ठीक है, आपका यहाँ पे 1 जनवरी को हो गया 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन 1000 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका नया साल शुरू हो गया है, मतलब 1 जनवरी के बाद अगर 2 जनवरी आ गई है तो आपका जितना भी वॉच टाइम था वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब कहता है लास्ट 365 डेज, यानी 365 दिन जो आखिर के होते हैं उनको यूट्यूब काउंट करता है, ना कि साल को काउंट करता है कि 2022 में किया था, 23 में किया है, 24 में किया है। ऐसा यूट्यूब काउंट नहीं करता है। यूट्यूब यहाँ पे दिनों को काउंट करता है, लास्ट 365। आपको लास्ट 365 में वॉच टाइम को कंप्लीट करना है। मान लीजिए आपने 2 जनवरी 2023 को आपने एक वीडियो अपलोड की, वो वीडियो पे व्यूज़ आए 10, और 10 वीडियो से आपका वॉच टाइम मिला 5 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, मतलब कितना भी वॉच टाइम आपको मिला हो, 100 व्यूज़ आए हों, 1000 व्यूज़ आए हों, कितने भी व्यूज़ आए हों उस पर, तो एक चीज़ समझिए, जब आपकी 2 तारीख आ जाएगी, 2 जनवरी 2024, तो जो 2 तारीख वाला जो वॉच टाइम था वो कम होगा, ना कि पूरा का पूरा कम होगा। मतलब जो दिन आगे बढ़ेंगे वो पीछे वाले माइनस हो जाएंगे। 2 जनवरी को जो आपका वॉच टाइम था, वो जो व्यूज़ थे वो हो जाएंगे कम, और जो आपकी 3 जनवरी आएगी, 3 जनवरी को आपका वॉच टाइम जुड़ जाएगा, जो उस दिन का जो वॉच टाइम है वो जुड़ जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा माइनस। फिर 3 जनवरी को जो आपने वीडियो अपलोड की होगी तो 3 जनवरी वाली घट जाएगी, और जो 3 जनवरी को आपने आज वीडियो अपलोड किया उसका वॉच टाइम ऐड हो जाएगा, मतलब आगे वाला ऐड होएगा, पीछे वाला ऐड जो है वो घट जाएगा।
तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करना है। आपको जो नेक्स्ट जो डेज आएंगे उसका वॉच टाइम काउंट होगा, वो उसमें ऐड होगा। जो फालतू जो दिन चले गए हैं 365 जो एक्स्ट्रा दिन है उनका आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जीरो से शुरू नहीं करना है, ये चीज़ मत घबराइए। और जो सेकंड चीज़ होती है यानी सब्सक्राइबर आपके, वो आपके 1000 सब्सक्राइबर ही रहते हैं, वो कभी माइनस नहीं होते हैं। वो जितने हो गए ना एक बार वो उतने ही रहेंगे, वो माइनस नहीं होंगे। सिर्फ वॉच टाइम जो है आपका माइनस होता है। ओके लोग वालों, समझ में आ गया आपको? बहुत ईजी है, आपका बिल्कुल भी घबराइए मत। आप इस रेगुलर काम करते रहिए, आपका वॉच टाइम ऐड हो जाएगा और जो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी उसका भी वॉच टाइम उसमें ऐड हो जाएगा। तो 365 दिन में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम ईजिली कंप्लीट हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपका शॉर्ट का चैनल है, आपके लास्ट 3 मंथ्स में आपके 10 मिलियन व्यूज़ नहीं हो पाए, लेकिन आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो डोंट वरी, सेम वही आपके साथ फार्मूला है। आपको भी लास्ट 90 डेज में आपको 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करने हैं। जरूरी नहीं है कि वो इन 3 महीने में नहीं हुए, वही सेम है। आपके नेक्स्ट डे जुड़ते जाएंगे और जो लास्ट वाले डेज है ना वो कम होते जाएंगे, उनके व्यूज़ घट जाएंगे और जो आगे वाले जो आपके डेज हैं उनके ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको काम करना है। ये नहीं सोचना कि 3 महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो हमारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, लास्ट 90 डेज आपको देख के चलना है। ओके, और आपके भी सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे, सब्सक्राइबर आपके सेम ही रहेंगे। ओके, और एक और चीज़ मुझे समझ में आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी हमारा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया, 4000 घंटे तो हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। तो भी इस जो ये आपका प्रॉब्लम है इसका भी सेम सॉल्यूशन है भाई। अगर आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं आपके, तो भी आपका वॉच टाइम माइनस होगा। अगर आपके 1 साल हो चुका है तो भी आपका वॉच टाइम कम होगा पीछे से। ओके, ये मत सोचना कि मेरे तो वॉच टाइम तो मेरा कंप्लीट हो गया तो मेरा वॉच टाइम माइनस नहीं होगा। नहीं, आपका वॉच टाइम माइनस होगा जब आपका 365 दिन से नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। ओके, तो कुछ भी करके अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। कंटेंट ऐसा बनाइए कि आपके व्यूज़ और अच्छे तरह तगड़े आए और आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आपके पास आए। तो सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में आपको फोकस करना है। ओके, क्योंकि आपका वॉच टाइम तो भाई कम होगा। अगर आपके डेज आगे बढ़ेंगे तो लास्ट वाला तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन सब्सक्राइबर आपके माइनस नहीं होते। और वही सेम यही है कि भाई हमारे तो 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज़ हो गए लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हमारे, तो आपको भी सब्सक्राइबर बढ़ाने पे फोकस करना है, वरना आपका व्यूज़ भी कम हो जाएंगे। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट रहता है, अभी भी कोई समस्या आपको आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस की है। क्योंकि मुझे भी डर लगता था स्टार्टिंग में कि भाई मेरे तो 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए, सिर्फ कंटेंट बनाने पे ध्यान दीजिए, कंटेंट रेगुलर अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ओके, गुड लक गाइज। 1 साल का समय बहुत लंबा होता है, आप आराम से कर सकते हैं। बस कंटेंट अच्छे तरीके से बनाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।